कभी आपने पार्टी का मंशूर पढ़ के वोट दिया है? नहीं, वैसे ऐसे नहीं, मंशूर नहीं पढ़ा है। जो पार्टी पसंद है उसको वोट करते हैं। आपके ख्याल में पार्टी मंशूर क्या होता होगा? नो, नहीं पता। क्या कभी आपने पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर के बारे में सुना है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। कभी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का नाम सुना है? No, I never heard of it. आवाम के लिए सबसे पुरकशिश जहां सियासतदानों की तिलिस्माती शख्सियत होती है, वहीं इस पार्टी का मंशूर भी। सियासी जमातें इसी मंशूर का सहारा लेकर आवाम के दिलों में अपने लिए राह हमवार करती हैं। लेकिन क्या आवाम वाकई सियासी जमातों के मंशूर का मुताला और मुशाहिदा करके ही वोट देते हैं? सियासी जमातें अपने प्रोग्राम देती हैं मीडिया के टॉक शोज़ में, जलसों में, अपनी तकरीरों में, और आवाम जो हैं वो कहीं ना कहीं उस मंशूर से इम्प्रेस होती हैं, और वो मंशूर पे अगर इम्प्रेस नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसी शख्सियत का सहर ज़्यादा है पाकिस्तान में। शायद प्रोग्राम जो पार्टी का उससे ज़्यादा जो पार्टियां चलाने वाली शख्सियात हैं उनके नाम बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सारी की सारी जो वोटिंग पैटर्न है पाकिस्तान में, और हर जो वोटर है वो ये देखता है कि ये जमात मेरे लिए क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ऐसी आइडियल सूरत हाल नहीं है। कुछ जमातों की परफॉर्मेंस के ऊपर लोग सोचते हैं, जो ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, वोटर्स हैं, वो ये बात तो ज़रूर सोचते होंगे कि इस पार्टी ने क्या किया है, मुल्क के लिए क्या किया है। ये भी शायद बहुत सानवी बात है। इलाके के लिए क्या किया है, नाली बनाई नहीं, ये कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो शख्सियत परस्ती का शिकार है, और शख्सियत को देखते हुए ही वोट डाला जाता है। तो शायद उसमें मंशूर का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में सियासी जमातों की सियासत मंशूर के बजाय शख्सियत के गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान के अंदर जो मंशूर है वो बस इतनी हद तक जो है वो अहमियत का आमिल है कि अपने कागजात नामजदगी को रजिस्टर करवाने के लिए हम सिर्फ मंशूर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी डेमोक्रेसी वही है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें बताती हैं। हमारी आवाम कोई भी अलग जाके अपने लिए कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं बेस करती या ओपिनियन फॉर्म करती हैं। हमें आवाम को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि मंशूर होता क्या है, क्योंकि मंशूर एक वादा होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आप आवाम को पहले प्रेजेंट करते हो। आपको जो वादा किया जाता है वो रिटन फॉर्म में है, ताकि आफ्टर इलेक्शंस आप उसे कह सकते हो कि इसके बिना पे आपने इलेक्शंस लड़े हैं, नाउ वी वांट दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो इसी हिसाब से आप मंशूर को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। बहुत सारी जमातें हैं वो अपना मंशूर खाली इंग्लिश में प्रिंट कराते हैं, और वो बातें होती हैं कि जो हक़ाइक़ से बरखिलाफ़ होती है। अवामी नुमाइंदों का खुद कहना है कि मंशूर पर सख्ती से अमल कराने के लिए कोई ना कोई कानून साजी बहुत ज़रूरी है। जो भी सियासी जमात किसी भी सियासी इंतखाबात से पहले जो अपना मंशूर जमा कराती है, उस मंशूर के ऊपर वो मंशूर जो है वो वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है वो मंशूर, तो उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कानून साजी हो कि जिसके ऊपर हम उस सियासी जमात के ऊपर एक्शन ले सकें। पाकिस्तान में तो मंशूर की शक्ल में तो कोई वादा ही नहीं है, मखसूस नारों की शक्ल में है। पाकिस्तान में जो है वो हीरो वर्शिप की शक्ल के अंदर सियासत बहुत तेज़ी से जन्म ले रही है, और जो है नारों की शक्ल में जन्म ले रही है। मंशूर तो अब हम भूल चुके हैं। जब मंशूर उर्दू ज़बान में तबाह कराया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ा तबका जो है जो सिर्फ उर्दू तो पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ना उनके लिए थोड़ा सा मसला है। अवाम का शिकवा है कि बेशतर सियासी जमातों का मंशूर दिलफरेब नारों और दावों से भरा हुआ है, जिस पर अमल तो इन्होंने करना ही नहीं होता। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इज़ अबाउट के पॉलिटिशियंस आके जो अपना मंजन बेचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपना ये जो सो कॉल्ड मंजन होता है उसको भूल जाते हैं। मंशूर आप बनाते वक्त ये ज़रूर ख्याल में रखते हो कि आपकी पब्लिक क्या चाहती है, और उसी के हिसाब से आपका मंशूर बनता है। अगर आपने मंशूर में ये चीज़ें नहीं रखी जो पब्लिक ओपिनियन में है, तो आपका मंशूर कभी भी आपकी आवाम के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास एक फेमस स्लोगन है, रोटी कपड़ा और मकान। अब वो स्लोगन इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? दैट इज़ बिकॉज कि वो आवाम के साथ रेजोनेट हुआ था। अब अगर आप अपनी इलेक्शन में अपने वोट बैंक हासिल करना चाहते हो, तो आपको पब्लिक कंसेंसस को नज़र रखते हुए ये काम करना पड़ेगा,
ताकि आपके मंशूर में वो सारी चीज़ें हो जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बेस्ड करता है। जमहूरियत को बेहतर बनाने के लिए पार्टी मंशूर बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो क्या वोटर अपना नुमाइंदा मुंतखब करते वक्त उसका मंशूर पढ़ता भी है, या आने वाले सालों में जब नुमाइंदा आपके पास वापस वोट मांगने आता है तो आप उसके दिए हुए पिछले मंशूर के मुताबिक उससे सवाल करते हैं? ये सवाल आपके लिए है, सोचिएगा ज़रूर।